जय हिंद साथियों। हाल ही में एक रिक्वायरमेंट आई है, उसके बारे में देखते हैं। इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर रिक्वायरमेंट 2022-23। हम इस फॉर्म के बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे। कब से अप्लाई डेट स्टार्ट है, फी क्या है इसकी, टोटल पोस्ट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे इसे एग्जाम को पास किया जाए, सब कुछ देखेंगे। तो आपको पता चल रहा है ये नेवी से संबंधित है। नेवी यानी कि जो हमारी नौसेना होती है, जो पानी में काम करती है। तो यहाँ पर अप्लाई डेट देखते हैं। 8 दिसंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 17 दिसंबर 2022 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। तो ज्यादा दिन का ये प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 8 से 17 दिसंबर तक ही है इसका प्रोसेस। तो आप जल्दी से जल्दी जाके भर दें। जल्दी भरने से क्या होता है, इससे होता है कि हमें मनपसंद सेंटर मिल जाता है पास का। और जब हम लेट भरते हैं तो फिर पास के सेंटर सभी फिल हो जाते हैं और फिर हमें दूर का सेंटर मिलता है। तो अप्लाई डेट 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में है। इसकी फीस 550 रुपए है, जीएसटी वगैरह लगाकर 550 रुपए इसकी फीस है। टोटल पोस्ट 1400 है, जिसमें से मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। मेल के लिए 1120 पोस्ट है और फीमेल के लिए 280 पोस्ट हैं। एज लिमिट क्या है इसकी? 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2002 से 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखना। 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखते हैं। ये सिर्फ अनमैरिड के लिए है, अगर मैरिड है तो उसके लिए ये नहीं है। तो एलिजिबिलिटी अनमैरिड होना चाहिए, 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। उसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, प्लस केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, इनमें से कोई एक हो तो चलेगा। ठीक है, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ इनमें से कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स मैथ्स बायो हो, चाहे फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर हो। इस तरह से आपके पास एक होना चाहिए और आप अनमैरिड हो। आपकी जो लिमिट है, एज लिमिट है, वो यहाँ आनी चाहिए। इस तरह से ये इसकी एलिजिबिलिटी है। जॉब प्रोसेस क्या है इसका? पहले आपका रिटर्न होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और फिर फाइनल कट ऑफ निकल जाएगी। सिलेबस देखते हैं इसका। सिलेबस क्या है? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। रिटर्न में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 60 मिनट होंगी और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है, यानी 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग में आपके आधा नंबर कट जाएगा अगर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिलेबस में देखते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और साइंस होगी। इंग्लिश, मैथ्स, जीए और साइंस यानी कि ये सब कितने कितने के होंगे? 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के होंगे। क्लियर हो गया? 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के होंगे। रनिंग प्रोसेस क्या है? 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। मेल के लिए 6.5 मिनट हैं और फीमेल के लिए 8 मिनट हैं, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ाएंगे। मेल के लिए 6.5 मिनट होंगी और फीमेल के लिए 8 मिनट होंगी। हाइट में क्या है? मेल और फीमेल, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। फिर है बेंट नी को जो बेंट करते हैं वो है इसमें। मेल के लिए कोई ये टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फीमेल के लिए ये टेस्ट होगा जिसमें उनको 10 बेंट नी करनी होंगी। तो ये ध्यान रखें आप जब आप फिजिकल करेंगे तो उसके लिए, क्योंकि रिटन के साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि एक साथ फिर नहीं हो पाएगा। तो पुशअप्स भी करने होंगे। मेल को 12 और फीमेल को कोई पुशअप नहीं करना होगा। तो यहाँ पर बेंट नी मेल नहीं करेंगे, फीमेल करेंगी, और पुशअप्स मेल करेंगे, फीमेल नहीं करेंगी।
फिर यहाँ पर स्क्वेड्स होता है, जो भारी भारी गोले हमें फेंकने होते हैं डिस्टेंस को कवर करके। यहाँ पर मेल को 20 फेंकने हैं और यहाँ पर फीमेल को 15। मेल को 20, फीमेल को 15। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये एसएसआर का सिलेबस था, इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर रिक्वायरमेंट 2022-23। तो इसमें काफी ज्यादा पोस्ट भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एसएससी जीडी में बढ़ाया गया है तो हो सकता है इसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो जाए, तो आप फॉर्म फिल करने से बिल्कुल भी ना रहें। 550 रुपए बस फीस ही तो है, थोड़ी सी ज्यादा, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर इसका ध्यान रखें, एलिजिबिलिटी ध्यान रखें, अनमैरिड, 10+2, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर ना वो नहीं है, कट ऑफ वाला नहीं है कि कट ऑफ निकलेगी आपकी 12th बेस पे, वो नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको पास होना जरूरी है और आप एग्जाम में बैठ जाओगे। ठीक है, तो जॉब प्रोसेस, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, फाइनल कट ऑफ, सिलेबस हो गया इंग्लिश, मैथ्स, जीए और साइंस, ये हो गया, और रनिंग प्रोसेस ये हो गया। ओके, तो कोई भी दिक्कत है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मैंने CHSL पे भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। जीडी पर भी बनाई थी, उसका सारा सिलेबस वगैरह इन सब पे बनाई है मैंने, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।